हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आकाश ग्लोबल स्टडीज़। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे भारत की प्रमुख झीलों के बारे में। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहां पर आपको इस वीडियो से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत में सबसे बड़ी अलावड़ झील निम्नलिखित में से कौन सी है? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बुलर झील। बुलर झील है ये अलावड़ जल की यानी स्वच्छ जल की झील है और ये भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। किस जगह पर है? जम्मू कश्मीर राज्य में ये स्थित है। और बुलर झील का जो क्षेत्रफल है वो 160 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ इसका क्षेत्रफल है। एक परियोजना यहाँ पर चलती है जिसका नाम है तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना इसी झील पर स्थित है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया है। जम्मू कश्मीर की अन्य झील कौन कौन सी हैं? डल झील, बुलर झील, बैरीनाग झील, मानसबल झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील, नागिन झील। तो ये सभी झील जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर राज्य में। लोकटक झील है जो वो किस राज्य में स्थित है? मणिपुर राज्य में स्थित है। और याद रखिएगा जो लोकटक झील है यहीं पर एक नेशनल पार्क है जो कि मणिपुर का नेशनल पार्क है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, ये मणिपुर का नेशनल पार्क है जो कि लोकटक झील पर ही स्थित है। और इसे तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क भी कहते हैं क्योंकि ये तैरता हुआ नेशनल पार्क है। और याद रखिएगा मणिपुर में ये स्थित है। ऐसा भी क्वेश्चन आता है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, या भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, उसका नाम क्या है? केबुल लामजाओ। और स्थित कहाँ पर है? मणिपुर राज्य में स्थित है। और लोकटक झील है जो यह पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, उमियम झील किस राज्य में स्थित है? उमियम झील किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा मेघालय राज्य में स्थित है। उमियम झील मेघालय राज्य की राजधानी है जो शिलोंग। इसके उत्तर दिशा में लगभग 15 किलोमीटर दूर पहाड़ों में स्थित है। और यह एक ऐसा जलाशय है जिसे आमतौर पर बारह पानी झील भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बारह पानी झील। इसका निर्माण 1960 के दशक में आरंभ हुआ था और उमियम नदी को बांधकर इसका निर्माण किया गया था। और आपके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, यदि आप आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए हम लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का सटीक कंटेंट के साथ पीडीएफ कोर्स। इस पीडीएफ कोर्स में आपको हम पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे जो बिल्कुल सटीक कंटेंट के साथ पीडीएफ निर्माण की गई हैं। और ये कोर्स आपको मात्र 199 रुपये में मिल जाएगा। यदि आप इसको अभी परचेज करते हैं तो ये 149 रुपये में आपको मिल जाएगा, जो कि आपको एग्जाम वेब पर देखने को मिलेगा। एग्जाम वेब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप एग्जाम वेब की लिंक से एग्जाम वेब ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिए। यहाँ पर आपको सैंपल पीडीएफ और अन्य जानकारी भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लैगून झील जिसे चिल्का नाम से जाना जाता है किस राज्य में स्थित है? लैगून झील है और किस नाम से जाना जाता है? चिल्का नाम से जाना जाता है। यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। और भारत की सबसे बड़ी तटीय झील भी है ये। कौन सी? ये तटीय झील है और यह कहाँ पर? उड़ीसा राज्य में स्थित है। और ये खारे पानी की लैगून झील है। कैसी है? खारे पानी की जो है लैगून झील है। यहाँ नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी स्थित है। वर्षा ऋतु में चिल्का झील को दाया और भार्गवी नदी से जल प्राप्त होता है। कौन कौन सी नदी? दाया और भार्गवी नदी से जल प्राप्त होता है। इस झील की लंबाई 65 किलोमीटर और चौड़ाई 8 से 20 किलोमीटर और गहराई 2 मीटर है। चौड़ाई कितनी है? 8 से 20 किलोमीटर है, लंबाई 65 किलोमीटर है और गहराई लगभग 2 मीटर मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील बुलर झील किस राज्य या केंद्र शासित में स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको इसकी पीडीएफ और अन्य सभी पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी जाती हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? लोनार झील ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और यह एक खारे पानी की झील है।
जो कि कहाँ पर है, महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में स्थित है। लोनार झील, कौन सी झील है, लोनार झील, जो कि कैसी है, खारे पानी की झील है। और इसका निर्माण जो है उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ था। इसे मेटोराइट लेक भी कहते हैं। बेसाल्ट क्षेत्र में इसके स्थान ने कुछ भूवैज्ञानिकों का सुझाव दिया कि यह एक ज्वालामुखी गड्ढा था। क्या, कुछ भूवैज्ञानिकों ने क्या सुझाव दिया था कि ये जो था वो ज्वालामुखी गड्ढा था। भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील सांबर झील किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान राज्य में स्थित है। सांबर झील है जो वो कहाँ, राजस्थान राज्य में स्थित है। भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील जो कि सांबर झील है, इसका क्षेत्रफल 230 किलोमीटर स्क्वायर है और राजस्थान में ये स्थित है। राजस्थान की अन्य झीलों के बारे में जान लेते हैं, जैसे राजसमंद झील, पिछौला झील, लुकरनसर झील और जयसमंद झील, फतेह सागर झील, डीडवाना झील, ये सभी राजस्थान की कुछ प्रमुख झीलें हैं जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती हैं। वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? वेम्बनाड झील ये केरल राज्य में स्थित है, जो कि एक लैगून झील है। लैगून झील किसे कहते हैं, जो खारे पानी की झील होती हैं उनको क्या कहते हैं, लैगून झील कहते हैं। और लैगून झील भारत की सबसे बड़ी कौन सी है, चिल्का झील है। चिल्का झील है जो भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है, जो कि कहाँ पर स्थित है, ओडिशा राज्य में स्थित है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और वेम्बनाड झील कहाँ पर स्थित है, केरल में स्थित है। और इसी झील में वेलिंगटन द्वीप है, जहां पर राष्ट्रीय नौकायान प्रतियोगिताएं होती हैं। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A वेलिंगटन द्वीप पर ही स्थित है। और केरल जो कि लैगून, अनूप, कयाल झील आदि झीलों से जाना जाता है, वेम्बनाड झील, अष्टमुदी झील और पेरियार झील इसी राज्य में स्थित हैं। जो लैगून झील, अनूप और कयाल झील हैं, इनको नाम से जाना जाता है, जो कि क्रमशः है वेम्बनाड झील, अष्टमुदी झील और पेरियार झील हैं। तो ये सभी कहाँ पर, केरल में स्थित हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में कोलेरू झील स्थित है? निम्नलिखित में से किस राज्य में कोलेरू झील स्थित है? कोलेरू झील है जो वो कैसी है, मीठे पानी की झील है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कोलेरू झील कैसी है, मीठे पानी की झील है। और ये किस राज्य में स्थित है, आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश राज्य में एक जिला है कृष्णा जिला, कृष्णा जिला में ही कौन सी झील स्थित है, कोलेरू झील स्थित है। और यह एक अंडाकार छिछली झील है, अंडाकार की तरह जो छिछली झील है ये कैसी है, कोलेरू झील है, अंडाकार की तरह। इसकी आकृति कैसी है, अंडाकार है। इसका क्षेत्रफल अगर पूछा जाए तो 160 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। कोलेरू झील कृष्णा और गोदावरी नदी के त्रिकोण में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, कृष्णा और गोदावरी नदी। दक्षिण भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों में से है कृष्णा और गोदावरी नदी। इनके जो त्रिकोण में पाई जाती है वो कोलेरू झील पाई जाती है, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित हैं? जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर, ये तीनों आपको कहां पर देखने को मिलेंगे? ये तीनों आपको, एक तो जो राणा प्रताप सागर है और जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर, ये आपको दोनों राजस्थान में देखने को मिलेंगे, राजस्थान में स्थित है, राजस्थान। गांधी सागर जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है, कहां पर, मध्य प्रदेश में स्थित है। तो राजस्थान में और मध्य प्रदेश में ये तीनों सागर स्थित हैं, जिसमें जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर ये राजस्थान में और गांधी सागर मध्य प्रदेश में स्थित है। लेकिन ये तीनों सागर के बीच में एक कॉमन नदी है, वो कौन सी है, चंबल नदी। चंबल रिवर है जो कॉमन है, मतलब चंबल नदी पर ही तीनों सागर पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंबल नदी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में विशालतम लैगून निम्न में से कौन सा है? भारत में विशालतम लैगून मतलब सबसे बड़ा लैगून कौन सा है, चिल्का झील। चिल्का झील या चिल्का लैगून भारत में सबसे बड़ा लैगून है, जो कि किस राज्य में, ओडिशा राज्य में स्थित है, ओडिशा राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पूछा गया कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हुसैन सागर झील, जो कि दिया गया कर्नाटक में। तो ये कर्नाटक में तो स्थित नहीं है, कहां पर स्थित है, तेलंगाना में है। हुसैन सागर झील है जो वो कहां पर है, तेलंगाना में है। और यह जो हुसैन सागर झील है एक प्रकार की कृत्रिम झील है, आर्टिफिशियल झील है, इसे क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल लेक है ये हुसैन सागर झील, जो कि किस राज्य में है, तेलंगाना राज्य में स्थित है।
अगर पूछा जाए तेलंगाना में भी किस जगह पर है, तो हैदराबाद में। हैदराबाद में ये झील स्थित है। और एक नदी है मूसा नदी, इसकी सहायक नदी पर इसे निर्मित किया गया है। और कब निर्मित किया गया था? 1562 में। जो हुसैन सागर है, तेलंगाना में एक कृत्रिम झील है, हैदराबाद में स्थित है। और मूसा नदी की सहायक नदी पर 1562 में इसे निर्मित किया गया था। 1992 में गौतम बुद्ध की एक बड़ी अखंड मूर्ति इसी झील के बीच में एक टापू पे खड़ी की गई और हैदराबाद को अपना जुड़वा नगर सिकंदराबाद से अलग करती है। कौन सी झील? हुसैन सागर झील है जो, वो हैदराबाद को सिकंदराबाद से अलग करती है। गुजरात में कौन सी झील है जो वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है, जो मौर्यों के शासन के दौरान बनाया गया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुदर्शन झील है। ये एक प्रकार का कृत्रिम जलाशय है। इसे किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। कब बनवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे बनाया था, मौर्य शासन काल में बनवाया गया था इसे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक लैगून झील नहीं है? कौन सी है जो एक लैगून झील नहीं है? तो याद रखिएगा, पेरियार झील ये एक लैगून झील नहीं है, जबकि पुलिकट झील, चिल्का झील और कोलेरू झील ये लैगून झील है। केरल की जो पेरियार झील है, ये सबसे सुव्यवस्थित झील है। मानव निर्मित यह झील 24 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। और ये कैसी है? आर्टिफिशियल लेक भी है, मानव निर्मित झील है। पेरियार नदी पर बने बांध के कारण इस झील का अस्तित्व हुआ था, अस्तित्व में आई थी यह झील। और तमिलनाडु के समीप इलाके को बिजली एवं जल उपलब्ध कराती है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए मिलाइए, लोकटक झील कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में। और बुलर झील कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। लोनार झील कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। पुलिकट झील तमिलनाडु में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोकटक झील मणिपुर में। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? पूछा गया कौन सा है जो वो सही सुमेलित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोलेरू झील। कोलेरू झील कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये पॉइंट सही है, बाकी सारे पॉइंट गलत हैं। तो देखते हैं क्या है। लोनार झील, लोनार झील कहाँ पर है? महाराष्ट्र में स्थित है। और इसमें क्या दिया गया? मध्य प्रदेश। तो ये गलत हो जाएगा, लोनार झील जबकि कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। नक्की झील कहाँ पर स्थित है? नक्की झील राजस्थान में स्थित है। और इस ऑप्शन में गुजरात दिया गया, तो ये ऑप्शन ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। पुलिकट झील, पुलिकट झील कहाँ पर स्थित है? पुलिकट झील आपको आंध्र प्रदेश, आंध्रा या तमिलनाडु राज्य में देखने को मिलेगी। आंध्रा और तमिलनाडु राज्य में देखने को मिलेगी। अगर इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल है वो आंध्र प्रदेश राज्य में है। तो ज्यादातर ऑप्शन में आंध्र प्रदेश राज्य ही पूछा जाता है। याद रखिएगा, अगर दोनों ऑप्शन दिए गए हो और ए या बी मतलब दोनों का सही उत्तर ना दिया गया हो तो आंध्र प्रदेश पर टिक लगाइएगा, क्योंकि जो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है वो आंध्र प्रदेश रखता है अपने पास। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? और अभी बताया था कौन सी झील स्थित है? हुसैन सागर झील स्थित है। क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहां पर पूछा गया कौन सा युग्म है जो वो सुमेलित नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोनार झील। लोनार झील कहां पर स्थित है? ये एक उल्का पिंड द्वारा निर्मित झील है जो कि कहां पर? महाराष्ट्र में स्थित है। और इसमें क्या दिया गया? इसमें मध्य प्रदेश दिया गया, तो ये गलत हो जाएगा। मतलब क्या है? ऑप्शन सही है होगा, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा एक तरीके से, लोनार झील कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। याद रखिएगा, ये एक फैक्ट है। इसके बाद में, निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? कौन सी झील है जो वो कृत्रिम झील है? तमिलनाडु राज्य में कोडाइकनाल एक झील है जो कि एक कृत्रिम झील है, आर्टिफिशियल झील है। बाकी कोलेरू झील ये कृत्रिम झील नहीं है, नैनीताल भी कृत्रिम झील नहीं है, और रेणुका भी कृत्रिम झील नहीं है। रेणुका झील कहाँ पर स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है। और कोलेरू आंध्र प्रदेश में स्थित है। कोलेरू झील कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। नैनीताल उत्तराखंड में। और रेणुका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत में तमिलनाडु के डिंडुगल जिले में कोडाइकनाल शहर में स्थित एक मैन मेड झील है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? कौन सी झील है जो पश्चिमी तट पर स्थित है? अष्टमुदी झील। अष्टमुदी झील ये भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है,
शास्तामकोटा झील किस राज्य में स्थित है? शास्तामकोटा झील केरल राज्य में स्थित है और इसे झीलों की रानी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झीलों की रानी। झीलों की रानी किसे कहा जाता है? शास्तामकोटा को झीलों की रानी कहा जाता है। और कोल्लम केरल से 29 किलोमीटर दूर ये स्थित है। इसे आर्द्र भूमि के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है और केरल की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। केरल की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है शास्तामकोट्टा झील। झील का नाम इसके तट पर स्थित प्राचीन संस्था मंदिर तीर्थ स्थल के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का। कयाल क्या है? कयाल केरल के लैगून है। केरल में जो लैगून है उनको कयाल कहते हैं, लैगून कहते हैं। और क्या कहते हैं? आप लोग कमेंट बताइए। 3 नामों से जाना जाता है। और सबसे बड़ी जो लैगून झील है भारत में वो किस राज्य में स्थित है? ये कई बार क्वेश्चन आया है, तो इसको भी आप लोग बताइएगा कि जो सबसे बड़ी झील है वो किस राज्य में स्थित है, भारत के किस राज्य में स्थित है। अब हम कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो खारे पानी की एक लैगून झील है। यहाँ नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है। वर्षा ऋतु में चिल्का झील को दया और भार्गवी नदी से जल प्राप्त होता है। इस झील की लंबाई 65 किलोमीटर, चौड़ाई 8 से 20 किलोमीटर और गहराई लगभग 2 मीटर है। भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील सामर झील है। क्षेत्रफल 230 किलोमीटर, राजस्थान में ये स्थित है। 230 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, किसका? सामर झील का। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील है, जिसका क्षेत्रफल 160 वर्ग किलोमीटर है, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में है। तुलबुल परियोजना इसी नदी पर स्थित है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर है, जो रिहंद नदी पर बनाए गए बांध से निर्मित है। और याद रखिएगा, सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद बल्लभ पंत, और ये कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। और एक चीज और याद रखिएगा, गोविंद बल्लभ पंत है जो, ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो इन्हीं के नाम से उत्तर प्रदेश में इस झील का नाम पड़ा, इस सागर का नाम पड़ा गोविंद बल्लभ पंत सागर। ये भारत में निर्मित जो सबसे बड़ा जलाशय है, कृत्रिम झील है, या सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय भी कह सकते हैं। पहाड़ियों से घिरे अपकेंद्री अपवाह वाले विस्तृत समतल गर्त को बॉल्सन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बॉल्सन कहा जाता है। ऊंट कडाल पुल डल झील के बीच में स्थित है और इसका अधिकांश भाग निषाद बाग में दिखाई पड़ता है। चौरस सतह तथा अनप्रवाहित ड्रोली वाला छोटी झीलों को प्लाया कहते हैं और इसमें वर्षा का पानी जमा होता है, परंतु जल्द ही भाप बनकर उड़ जाता है। अधिक नमक वाली प्लाया को सैलिनास कहते हैं। अधिक नमक वाली प्लाया को क्या कहते हैं? सैलिनास कहते हैं। तो दोनों शब्दों को याद रखिएगा, एक तो प्लाया हो गया और एक क्या हो गया? सैलिनास हो गया। अधिक जो नमक वाली प्लाया होती है उसे क्या कहते हैं? सैलिनास कहते हैं। प्लाया को अरब रेगिस्तान में खबारी, ममलाहा तथा सहारा में सिट्ट कहते हैं। अरब रेगिस्तान में क्या कहते हैं? खबारी कहते हैं और ममलाहा कहते हैं। और सहारा में क्या कहते हैं? सहारा में सिट्ट कहते हैं। साबर एवं डीडवाना थार मरुस्थल के पूर्वी सिरे में खारे पानी की झील है। कौन सी? साबर और डीडवाना झील। सामर झील बॉल्सन का, डीडवाना झील प्लाया का उदाहरण है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? चोलामू झील। चोलामू झील जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है, यह भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। तीस्ता नदी का उद्गम यहीं से होता है। किसका? तीस्ता नदी का उद्गम। उकाई झील जो कि गुजरात राज्य में पड़ती है, ताप्ती नदी पर स्थित मानव निर्मित झील है। राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर जो कि राजस्थान में पड़ता है, एवं गांधी सागर जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, चंबल नदी पर स्थित ये झीलें हैं। नागार्जुन सागर नालगोंडा जिला तेलंगाना में, गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश, कृष्णा नदी पर निजाम सागर तेलंगाना पर ये पड़ता है। और मंजरा नदी एवं तुंगभद्रा जो कि कर्नाटक की नदी है, तुंगभद्रा नदी पर मानव निर्मित झील। और लोकटक झील जो कि मणिपुर में है, पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और इस झील में केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क भी स्थित है। अगला पॉइंट है, पश्चिमी तट पर स्थित बेमनाथ झील
केरल में स्थित है, एक लैगून झील है। इसी झील में वेलिंगटन द्वीप स्थित है जहां पर राष्ट्रीय नौकायान प्रतियोगिताएं होती हैं। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। इसके बाद में अगला पॉइंट है, बंकिंगम नहर पुलिकट झील के पश्चिमी हिस्से में है। पुलिकट झील के आंध्र प्रदेश जो कि नालौर जिला वाले हिस्से में 1976 में एवं तमिलनाडु तिरुवल्लुर जिला में वाले हिस्से में 1980 में एक पक्षी अभयारण्य स्थापित किया गया है। पुलिकट झील के जल का मुख्य स्रोत अरानी, कालंजी एवं स्वर्णमुखी नदियां हैं। ये तीन नदियां हैं जो किसके लिए हैं? पुलिकट झील का जो मुख्य स्रोत है, जल के लिए मुख्य स्रोत है, वो तीन नदियां हैं। एक कौन सी? अरानी नदी है, एक कालंजी नदी है और एक स्वर्णमुखी नदी है। तो ये तीन नदियां हैं जो पुलिकट झील को जल प्राप्त कराती हैं। पूर्वी तट पर स्थित पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। इसका 84% भाग आंध्र प्रदेश में है और 16% भाग तमिलनाडु में पड़ता है। बेरियर टापू जिसका नाम श्रीहरिकोटा है, इसे बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। श्रीहरिकोटा द्वीप पर सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र भी स्थित है। तो ये आज का हमारा वीडियो जो कि भारत की प्रमुख झीलों से संबंधित था। इस वीडियो को आप लोग सेव कर लीजिए, अपनी प्लेलिस्ट पर सेव कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी मैंने MCQs कराए हैं और जो भी फैक्ट बताए हैं वो आपके किसी ना किसी एग्जाम में डायरेक्टली छपने वाले हैं। तो इस वीडियो को जरूर देखिए और सेव करिए। चलिए मिलते हैं ऐसे अगले शानदार वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।